तो क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि रात को आप उठ गए हो, आंखें खुली हैं लेकिन आपकी बॉडी पूरी तरीके से स्टक हो गई है, मूव नहीं हो पा रही है, आप चिल्लाना चाह रहे हो पर चिल्ला नहीं पा रहे हो, आपकी आवाज नहीं निकल रही है और ऐसा लगता है कि कोई प्रेजेंस आपके रूम में है, आपको बहुत स्कैरी फील होता है, बहुत डर जाते हैं, राइट? सो ये होता है स्लीप पैरालिसिस। तो चलिए बात करते हैं स्लीप पैरालिसिस के बारे में और कुछ इसके मिथ को हम आज क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज स्लीप पैरालिसिस। इसका साइंटिफिक रीजन इज अ वेरी सिंपल वर्ड। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी कंडीशन है जब हम स्लीप और वेकफुल के बीच में स्टक हो जाते हैं। साइंटिफिकली जब हम स्लीप के REM रैंडम आई मूवमेंट स्टेज पर होते हैं, आवर ब्रेन इज वेरी एक्टिव, ड्रीम्स आते हैं लेकिन बॉडी पर एक टेम्परेरी पैरालिसिस होता है। सो दिस इज कॉल्ड एटोनिया। नॉर्मली जब हम उठते हैं या पैरालिसिस फील करते हैं या पैरालिसिस हट जाती है, लेकिन कभी कभी ब्रेन तो जग जाता है पर आपकी जो बॉडी होती है वो पैरालिसिस स्टेट में होती है। इसको हम सिंपल भाषा में समझें तो आपका ब्रेन उठ गया है लेकिन आपकी बॉडी अभी भी स्लीपिंग मोड में है, राइट? सो दैट्स व्हेन वी एक्सपीरियंस स्लीप पैरालिसिस। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई डज इट हैपन? इसका कुछ भी कॉमन कॉज हो सकता है, लाइक स्लीप डिप्रिवेशन, कम नींद लेना, इरेगुलर स्लीप शेड्यूल, रात को देर तक जगना, मोबाइल चलाना और लेट नाइट सोना, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, स्लीप ऑन बैक, यानी स्लीपिंग की जो पोजीशन है वो एक ही मोड में आप स्टक होकर सो रहे हो, एंड नार्कोलेप्सी, ये एक तरीके का स्लीप डिसऑर्डर होता है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज नार्कोलेप्सी। ओके, सो इट्स नॉट पैरानॉर्मल। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, आजकल बहुत सारे रील्स में मैं देख रही हूँ कि भूत आ गया है, आपके घर में एंटिटी है, स्पिरिट है, आपकी बॉडी में स्पिरिट रहता है, एग्जैक्ट मतलब कई तरीके की बातें होती हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि इट्स नॉट पैरानॉर्मल, इट्स अ बायोलॉजिकल ग्लिच बिटवीन ब्रेन और बॉडी कोऑर्डिनेशन। सो पैरानॉर्मल एंड स्पिरिचुअल बिलीफ्स में लोग क्या मानते हैं? दुनिया भर में लोग इसे काफी अलग अलग नजरिए से देखते हैं। लाइक एंशिएंट कल्चर में इसे डेमन सिटिंग ऑन चेस्ट कहा जाता था, यानी कि आपके चेस्ट पे कोई डेमन या कोई स्पिरिट आके बैठ गया है। और इंडिया में लोग इसे चुड़ैल दबाना या भूत बैठ जाना या भूत आ जाना, इस तरीके की बातें करते हैं। ओके, एंड स्पिरिचुअल अगर जर्नी में देखा जाए तो इसको एक तरीके से कहा जाता है, ओके, तो स्पिरिचुअल बिलीफ की बात करें तो स्पिरिचुअल लोग कहते हैं कि इस टाइम पे आपकी जो एस्ट्रल बॉडी होती है थोड़ी देर के लिए आपके फिजिकल बॉडी से डिटैच हो जाती है। ओके, तो ये थोड़ा सा मुझे सही लगा। ये अगर हम स्पिरिचुअल फील्ड में जाके बात करें या फिर हीलिंग पॉइंट पे बात करें तो इट्स अ पॉसिबल, मींस ये साइंटिफिकली भी प्रूव है कि आपकी एस्ट्रल बॉडी जो है वो आपकी फिजिकल बॉडी को छोड़ सकती है। ओके, मतलब एक तरह का आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है। ये सब बिलीफ इसलिए डेवलप हुए हैं क्योंकि लोग को इस वक्त हैलुसिनेशंस होते हैं, यानी जगती आंखों से या सोती आंखों से ऐसा सपना देखना या ऐसी चीजें देखना कि बिल्कुल ऐसा लगे कि चीजें हमारे सामने बिल्कुल हो रही हैं, ठीक है? तो ये अगर आप साइकेट्रिक फील्ड में भी जाते हैं तो कई सारी ऐसी बीमारियां जिसमें हैलुसिनेशन, डिल्यूजन, ये सारी चीजें होती हैं, बट दैट इज नॉट ट्रू। ये फॉल्स फिक्स्ड फॉर्म बिलीव होता है, इसका मेडिकेशन में इलाज भी है, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं आगे। तो इस तरीके की कंडीशन में हैलुसिनेशंस होना, शैडो देखना, है ना, ये फील करना कि कोई बैठ गया है मेरे चेस्ट पर, इस तरीके से फील करना, या कोई प्रेजेंस रूम में फील करना कि मेरे साथ कोई आके लेट गया है या मुझे पकड़ लिया है, मेरे साथ तो ये सारी बहुत चीजें होती हैं और कई सालों से होती आ रही हैं। मैं जब भी दोपहर में सोती हूँ तो मुझे स्लीप पैरालिसिस 110% होता ही होता है। कोई दिन ऐसा नहीं गया कि जब मैं दोपहर में ना सोऊं या सोऊं तो मुझे स्लीप पैरालिसिस ना हो, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी भूत या चुड़ैल ने पकड़ रखा है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं, मेरे साथ सब कुछ पॉजिटिव है। ओके, तो बात करते हैं साइंटिफिकली ये होता है ड्यू टू REM स्लीप, यानी कि जब आप रैंडम आई मूवमेंट स्टेज पे होते हैं तो हैलुसिनेशंस होने पॉसिबल है या नॉर्मल है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, चलिए बात करते हैं कि अगर आप स्लीप पैरालिसिस फील कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं? आप बिल्कुल मत डरिए, आप ये मत सोचिए कि आपके ऊपर कोई भूत चुड़ैल आ गई है या कोई स्पिरिट एंटिटी आ गई है, बिल्कुल सही बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टे काम, एकदम शांत रहें, ठीक है? और ये चीज बिल्कुल याद रखिए कि आपका ब्रेन जग गया है और आपकी बॉडी सो रही है, ये चीज आप बिल्कुल याद रखिए। ये सिर्फ कुछ सेकंड्स या 1-2 मिनट के लिए होता है या 1-2 मिनट से कम होता है। फोकस ऑन योर ब्रीथिंग, डीप ब्रीथ लीजिए, कोई मंत्र भी पढ़ सकते हैं, कोई म्यूजिक अपने मन में दोहरा सकते हैं। मूव स्मॉल मसल्स, अपने फिंगर्स मूव करिए, थोड़ा आईज ऐसे ऐसे ब्लिंक करिए, थोड़ा सा इधर उधर मूव करिए, टोस को मूव करिए, कोशिश करिए कि आप अपने हाथ पैरों को अपने तरीके से हिलाने की, ये पैरालिसिस को ब्रेक करने में आपकी हेल्प करता है। एंड स्लीप हाइजीन बिल्कुल मेंटेन रखिए, रेगुलर नींद लेना, सोते समय हाथ पैर को अच्छे से धोना, साफ सफाई रखना और टाइम से सोना, और देर रात जगना बिल्कुल पूरी तरीके से आप अवॉइड करिए। एंड अवॉइड स्ट्रेस ऑल्सो, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हेल्प इन स्लीप पैरालिसिस। चलिए बात करते हैं स्लीपिंग पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं।
अगर बहुत देर तक एक ही पोजीशन में सो रहे हैं तो भी स्लीप पैरालिसिस होने के चांसेस ज्यादा हैं, और आप इतना ज्यादा काम रहेंगे उतनी जल्दी इस स्टेट को आप ब्रेक करेंगे। और बिल्कुल ध्यान में रखिए कि ऐसा कोई कुछ नहीं है, कोई डरने वाली कोई बात नहीं है, नॉर्मल है, ये होता है सबके साथ में। सो फ्रेंड्स, स्लीप पैरालिसिस एक नॉर्मल न्यूरोलॉजिकल फिनोमेना है, नॉट घोस्ट, नॉट स्पिरिट, नॉट एंटिटी, नॉट भूत प्रेत एक्सेट्रा। ओके, लेकिन मैं मानती हूँ कि हर कल्चर और हर कल्चर के अलग बिलीफ सिस्टम होते हैं, अपने अलग एक्सप्लेनेशन होते हैं और अलग एक्सपीरियंस होते हैं। साइंस कहती है इट्स अ ब्रेन बॉडी मिस कम्युनिकेशन। स्पिरिचुअल अगर फील्ड में आए तो कहती है कि इट्स एन एस्ट्रल एक्सपीरियंस, एंड पैरानॉर्मल बिलीफ तो कहती है इट्स स्पिरिट और डेमन एंड भूत प्रेत चुड़ैल व्हाटएवर। सो एट द एंड चॉइस आपकी है, आप किस एंगल से देखना चाहते हैं। आप साइंस के एंगल से देखना चाहते हो या फिर आप पैरानॉर्मल एंगल से देखना चाहते हो। बट एक बात बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, आप सेफ हो एंड ये एक्सपीरियंस बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और आपको कभी स्लीप पैरालिसिस हुआ है? अगर हाँ, तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में हमें शेयर करिए। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और प्लीज ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइए जिनको लगता है कि स्लीप पैरालिसिस में कोई डेमन, कोई भूत, कोई प्रेत आके आपके ऊपर चढ़ गया है, या फिर आपके घर में आपको उसने जकड़ के रखा है, या आप किसी एंटिटी या स्पिरिट के पंजे में है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल ये बिलीफ मत रखिए, और हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए स्लीप वेल एंड टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।